हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आज सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो आज हम मान विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, यह पाया जाता है ग्रेना में। किसमें? ग्रेना में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। सूरज की ऊष्मा धरती पर किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो देखिए, यह पहुंचती है विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। शनिवार किसका अयस्क है? तो देखिए, शनिवार Hg का अयस्क है। किसका? Hg का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य कौन करता है? तो देखिए, यह करता है धमनी। कौन करती है? धमनी। ठीक है, धमनियाँ हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाले रक्त को प्रवाहित करती हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर लुप्त होने की कगार पर हैं क्या कहलाती हैं? तो देखिए, यह लुप्त प्राय प्रजातियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लुप्त प्राय प्रजातियां। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो देखिए, यह होता है प्रकंद। क्या होता है? प्रकंद। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो देखिए, यह चने तथा अन्य दलहन पौधों में यह क्षमता होती है। जो मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है उसे वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो देखिए, इनका आवर्तकाल 24 घंटे का ही होता है। ठीक है, जितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उतने ही समय में यह भू स्थिर उपग्रह भी उसका चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो देखिए, आवृत्ति की इकाई जो है हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रतिलिपि के दौरान उस डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होता है को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे कहते हैं प्रमोटर। क्या कहा जाता है? प्रमोटर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? तो देखिए, यह फट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, कोणीय वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बार बार ऊपर चढ़ता है क्योंकि यह देखिए पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। बांध के नीचे की दीवारों को मोटा बनाया जाता है क्योंकि देखिए गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का जो है दाब बढ़ जाता है, इसलिए बांध की नीचे की दीवारों को मोटा बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि देखिए बर्फ के नीचे के जल का जो तापमान होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए वह जिंदा रहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। अमोनियम क्लोराइड का घोल है तो देखिए एक एसिड। ठीक है, क्या है? एक एसिड यानी अम्ल। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या है? एक अम्ल है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पानी के भरे गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा दिखाई देता है, यहाँ किस कारण होता है? तो देखिए, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना तब होती है जब कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से या विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न।
मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी होती हैं? तो देखिए 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, पसलियों की कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो देखिए निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणा 108 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी? 3 गुणा 108 मीटर प्रति सेकेंड। यह निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसके साथ क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? क्रोमियम का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो देखिए इसमें 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए इसे आलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? आलेरी कल्चर। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। सोने के आभूषण बनाने के समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो देखिए इसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों तांबे का प्रयोग किया जाता है? अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए इससे द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। बालचंद्र क्या है? क्या है? बालचंद्र क्या है? तो देखिए यह चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है वही बालचंद्र कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो देखिए खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। किसमें? कैलोरी में। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो देखिए इसकी इकाई है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। किसने? थॉमसन ने। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो देखिए यह कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो देखिए इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अब देखते हैं इसे में अगला प्रश्न। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो देखिए यह पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से यह आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए प्रोटॉन की जो खोज थी वह रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड के साथ एक और नाम है गोल्ड स्टीनर। क्या है? गोल्ड स्टीनर। ठीक है, रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीनर ने ही प्रोटॉन की खोज की थी। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। उन विषाणुओं को क्या कहते हैं जो जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं, उनके भीतर प्रगुण करते हैं और उनका अपघटन करते हैं? तो देखिए ऐसे विषाणुओं को लैनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैनी। क्या कहते हैं? लैनी। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरणों की होती है? तो देखिए यह होते हैं गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरणों को हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो देखिए दूषित भोजन तथा जल से। ठीक है, किससे? दूषित भोजन और जल से। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। तो देखिए ईसीजी से। ठीक है, किससे? ईसीजी से मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न।
शहद का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए यह है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो देखिए यह कहाँ होता है? यकृत में। यकृत में, ठीक है। यकृत यानी लीवर में, ठीक है। लीवर में विटामिन ए मानव शरीर में संचित होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो देखिए सबसे उत्तम स्रोत जो है आंवला है। क्या है? आंवला, ठीक है। और विटामिन सी कभी भी मिल्क में नहीं पाया जाता, ठीक है। दूध में कभी भी विटामिन सी नहीं पाया जाता। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो देखिए यह है पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे? के से। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। श्वेत या सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो देखिए यह है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आपकी आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल और सभी रैली प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इसके साथ अपने सुझावों को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।